दोस्तों लाया हूँ एक और मज़ेदार और प्रेरणादायक कहानी। किसी घने जंगल में एक मृग रहता था। वह मृग सोने के रंग में ढला। उसका शरीर बहुत ही आकर्षक और सुंदर था। मणिक, नीलम और पन्ने की कांति की तरह उसका शरीर शोभायमान था। मखमल से मुलायम उसके रेशमी बाल, आसमान की तरह उसकी नीली आँखें, उसके खुर और सींग सहज ही किसी का भी मन मोह लेने वाले थे। तभी तो जब भी वह वन में चौकड़ियाँ भरता तो उसे देखने वाला हर कोई आह भर उठता। वह मृग साधारण मृग नहीं था। उसकी अप्रतिम सुंदरता उसकी विशेषता थी, लेकिन उससे भी बड़ी उसकी विशेषता यह थी कि वह विवेकशील था और मनुष्य की तरह बातचीत करने में समर्थ था। पूर्व जन्म के संस्कार से उसे ज्ञात था कि मनुष्य स्वभावतः एक लोभी प्राणी है और लोभवश वह मानवीय करुणा का भी प्रतिकार करता आया है। फिर भी सभी प्राणियों के लिए उसकी करुणा प्रबल थी और मनुष्य उसके करुणा भाव के लिए कोई अपवाद नहीं था। यही करुणा उस मृग की सबसे बड़ी विशिष्टता थी। एक दिन जब वह मृग वन में स्वच्छंद विहार कर रहा था तो उसे किसी मनुष्य की चीख सुनाई दी। वह उस चीख का अनुसरण करते हुए जब वह घटनास्थल पर पहुंचा तो उसने वहां पाया कि पहाड़ी के नीचे नदी की धारा में एक आदमी बह रहा है। वह मृग करुणा सहज ही फूट पड़ा। वह तत्काल पानी में कूद पड़ा और डूबते हुए व्यक्ति को अपने पैरों को पकड़ने की सलाह दी। डूबता व्यक्ति अपनी घबराहट में उस मृग के पैरों को ना पकड़कर उसके ऊपर सवार हो गया। वह नाजुक मृग उसे झटक कर अलग कर सकता था, मगर उसने ऐसा नहीं किया। अपितु अनेक कठिनाइयों के बाद भी उस व्यक्ति को अपनी पीठ पर लाद कर बड़े संयम और मनोबल के साथ किनारे पर ला खड़ा किया। सुरक्षित आदमी ने जब मृग को धन्यवाद देना चाहा तो उस मृग ने कहा, अगर तुम सच में मुझे धन्यवाद देना चाहते हो तो यह बात किसी को नहीं बताना कि तुमने एक ऐसे मृग द्वारा पुनर्जीवन पाया है जो एक विशिष्ट और स्वर्ण मृग है, क्योंकि तुम्हारी दुनिया के लोग जब मेरे अस्तित्व को जानेंगे तो वे निसंदेह मेरा शिकार करना चाहेंगे। इस प्रकार उस मनुष्य को विदा करके वह मृग पुनः अपने निवास स्थान पर चला गया। कुछ दिनों बाद उस राज्य की रानी को एक स्वप्न आया। उसने स्वप्न में उस मृग के साक्षात दर्शन किए। वह रानी मृग की सुंदरता पर मुग्ध हो गई। हर सुंदर वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र अभिलाषा से मृग को अपने पास रखने की उसकी लालसा प्रबल हुई। तत्काल उसने राजा से उस मृग को ढूंढ कर लाने का आग्रह किया। सत्ता के मद में चूर राजा उसकी याचना को ठुकरा नहीं सका। उसने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो कोई भी रानी द्वारा कल्पित मृग को ढूंढने में सहायक होगा उसे वह एक गांव इनाम में देंगे। राजा के ढिंढोरे की आवाज़ उस व्यक्ति ने भी सुनी जिसे उस मृग ने बचाया था। उस व्यक्ति को उस मृग का निवास स्थान मालूम था। बिना एक क्षण गवाए वह दौड़ता हुआ राजा के दरबार में पहुंचा। फिर हाँफते हुए उसने उस मृग का सारा भेद राजा के सामने उगल दिया। राजा और उसके सिपाही उस व्यक्ति के साथ तत्काल उस वन में जा पहुँचे और उस मृग के स्थान को चारों तरफ से घेर लिया। उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा जब उन्होंने मृग को रानी की बताई छवि के बिल्कुल अनुरूप पाया। राजा ने तब धनुष साधा और मृग उसके ठीक निशाने पर था। चारों तरफ से घिरे मृग ने तब राजा से मनुष्य की भाषा में यह कहा, राजन, तुम मुझे मार डालो, मगर उससे पहले मुझे यह बताओ कि मेरा ठिकाना कैसे मालूम हुआ। उत्तर में राजा ने अपने तीर को घुमाते हुए उस व्यक्ति के सामने रोक दिया जिसकी जान उस मृग ने बचाई थी। वह मृग उस व्यक्ति को देखकर बहुत दुखी हुआ। राजा ने जब मृग से संवाद का आशय पूछा तो मृग ने राजा को उस व्यक्ति के डूबने और बचाए जाने की पूरी कहानी सुनाई। मृग की करुणा ने राजा की करुणा को भी जगा दिया था। उस व्यक्ति की कृतज्ञता पर उस राजा को बहुत गुस्सा आया। फिर राजा ने उसी तीर से उस व्यक्ति का संहार करना चाहा। करुणावतार मृग ने उस व्यक्ति का वध न करने की प्रार्थना की। मृग की विशिष्टताओं से प्रभावित होकर राजा ने उसे अपने साथ अपने राज्य में आने का निमंत्रण दिया। मृग ने राजा के अनुग्रह को नहीं ठुकराया और कुछ दिनों तक वह राजा के आतिथ्य को स्वीकार कर पुनः अपने निवास स्थान के लिए लौट गया। दोस्तों, यह कहानी तो बहुत छोटी सी है लेकिन हमें बहुत बड़ी सीख दे जाती है। जब भी आप किसी व्यक्ति पर विश्वास करें और आपके विश्वास करने के बाद भी वह व्यक्ति तुम्हारे विश्वास को तोड़ दे
तो ऐसे व्यक्तियों को तो माफ़ कर देना चाहिए, लेकिन उन पर दोबारा विश्वास करने की भूल कभी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई मज़ेदार प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद।